गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जीलैंड या विश्व का 8वां महाद्वीप उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है और ये कहाँ अवस्थित है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। हाल ही में दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है। ये नक्शा या मानचित्र न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के रिसर्चर्स ने जारी किया है। इस 8वें महाद्वीप का नाम जीलैंड्रिया है। इससे पूरे 7 महाद्वीप थे। इस महाद्वीप के बैथोमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों ही तरह के नक्शे या मानचित्र जारी किए गए हैं। जो जीलैंड्रिया के बारे में अपन देखते हैं, ये दुनिया का 8वां महाद्वीप है। वैज्ञानिकों ने 1917 में इसे 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की थी। सबसे पहले 1995 में भूभौतिकविद ब्रंस लियोनड्रैक ने जीलैंड्रिया शब्द की चर्चा की थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग आधा है। ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एवं वर्तमान न्यूजीलैंड के नीचे या दक्षिण में स्थित है। इसकी लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दक्षिण में अवस्थित है। इसका केवल 6% भाग ही समुद्र के बाहर है और शेष 94% भाग पानी के अंदर है, जलमग्न है, अतः समुद्र की नीचे दबा हुआ है। करोड़ों वर्ष पहले इसका लगभग 9495% भाग प्रशांत महासागर में समा गया था। प्रमुख फैक्ट्स कौन कौन से हैं? 2017 तक जीलैंड्रिया को मेडागास्कर द्वीप की तरह माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था, लेकिन मैप या मानचित्र जारी करने वाले रिसर्चर्स के अनुसार जीलैंड्रिया उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो एक महाद्वीप होने के लिए ज़रूरी है। महाद्वीप होने की मुख्य शर्तें कौन कौन सी है या कॉन्टिनेंटल होने के लिए प्रमुख कौन कौन से घटक है, उसके बारे में देखते हैं। समस्त परिभाषित सीमा होनी चाहिए, अर्थात महाद्वीप के चारों तरफ जो सीमा है वो परिभाषित होनी चाहिए, मार्क होनी चाहिए, सीमांकित होनी चाहिए, ताकि स्पष्ट रूप से पता लग सके कि महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल होना चाहिए, ये भी एक प्रमुख कारक माना गया है, जबकि जीलैंड्रिया का क्षेत्रफल 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। महाद्वीपीय भूप्रॉपर्टी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट महासागरीय भूप्रॉपर्टी ओशनिक क्रस्ट से मोटी होनी चाहिए। महाद्वीप के बैथोमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप से इन शर्तों के पूरे होने की पुष्टि होती है। तो महाद्वीप की प्रमुख जो घटकें हैं, प्रमुख जो शर्तें हैं, वो जीलैंड्रिया महाद्वीप पूरा करता है। बैथोमेट्रिक मैप का शाब्दिक अर्थ है पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है। यह महाद्वीप के आकार का मापन करता है, इसे अपन बैथोमेट्रिक मैप के नाम से जानते हैं। जबकि टेक्टोनिक मैप को सामान्यतः भूप्रॉपर्टी क्रस्ट की आयु एवं प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखियों के बारे में बताता है, उसको अपन टेक्टोनिक मैप के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा जाता है कि बैथोमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप में मुख्य अंतर क्या है। तो बैथोमेट्रिक मैप महाद्वीप के आकार को और टेक्टोनिक मैप क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी की एज और इसके टाइप, भ्रंश और ज्वालामुखी के बारे में बताता है। बैथोमेट्रिक मैप के लिए डाटा सीबेड 2030 प्रोजेक्ट के द्वारा दिया गया है। सीबेड 2003 प्रोजेक्ट 2030 तक संपूर्ण समुद्री सतह ओशन फ्लोर को मापने की एक वैश्विक पहल है, जिसके द्वारा ये डाटा इकट्ठे किए गए हैं। जीएनएस साइंस न्यूजीलैंड सरकार का एक रिसर्च और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। अभ्यास प्रश्न जीलैंड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सबसे पहले 1995 में बर्न लियोनड्रैक नामक भूभौतिकविद ने जीलैंड्रिया शब्द की चर्चा की थी। 2017 में इस 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। इस प्रकार से विश्व का प्रमुख 8वां महाद्वीप, जिसको अपन जीलैंड्रिया के नाम से जानते हैं, इसकी लोकेशन या स्थिति ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दक्षिण में स्थित है। इसका लगभग 94% से लेकर 95% भाग जलमग्न है, समुद्र में समा हुआ है, और लगभग 5 से 6% भाग वर्तमान में समुद्र के बाहर दिखाई दे रहा है। ये प्रमुख घटक है जो महाद्वीप की सीमाओं को परिभाषित करता है। अभ्यास प्रश्न में आपको आंसर
वापस करना है। इस प्रकार से विश्व के प्रमुख विश्व का 8वां प्रमुख महाद्वीप है जिसको ज़ीलैंडिया के नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर